हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेश कुमार जिनगर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काइनेमेटिक्स में 1D मोशन को कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद अब हम चलते 2 डायमेंशनल मोशन की तरफ। तो देखो 1D मोशन में भी हमने जब रिवर बोट या फिर रेन मैन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था तो वो भी एक तरह का 2 डायमेंशन मोशन ही था, ठीक है। बट अब हम क्या डिस्कस करेंगे, 2 डायमेंशन मोशन का जो एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको आज डिस्कस करेंगे। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन की काफ़ी वैरायटी होती है, काफ़ी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को, जहां पर ऑब्वियसली एक पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाएगा और वो वापस ग्राउंड पर ही आकर के स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यहां मैंने ऑलरेडी एक सीन क्रिएट कर रखा है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पॉइंट है ए, जहां से एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी u, इनिशियल वेलोसिटी u से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। अब देखो ग्रेविटी कहाँ होगी, ग्रेविटी का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ग्रेविटी एक्ट करेगी डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो किसी पार्टिकल को अगर आपने u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है ग्रेविटी के प्रेजेंस में, तो उस केस में उसका जो मोशन होगा वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करके जाएगा। और ये आई एम श्योर आप लोगों ने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा ऐसा पाथ, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और ग्राउंड टू ग्राउंड, क्योंकि ए से प्रोजेक्ट किया वापस कहाँ आएगा, ये ग्राउंड पर ही आएगा, बी पॉइंट पर। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन हमें करनी पड़ेंगी, इसी के लिए मैंने यहाँ पर सब कुछ स्प्लिट करके रखा हुआ है। तो देखो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू, तो उसका हम 2 कॉम्पोनेंट ले सकते हैं। एक कॉम्पोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक कॉम्पोनेंट होगा वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा वो एक्स के अलोंग, जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा वो वाई के अलोंग। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कितना होगा, यू कॉस थीटा, वर्टिकल कितना होगा, यू साइन थीटा। क्लियर। अब देखो मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था, वापस मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि 2 डायमेंशन मोशन इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशन मोशन। तो अगर आपको इंडिविजुअली 1 डायमेंशन मोशन को सॉल्व करना आता है तो 2 डायमेंशन मोशन आपके लिए ऑलरेडी ईजी है, और वो अभी हम देखेंगे कि कैसे। तो जैसे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, राइट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इस पार्टिकल पे कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि ग्रेविटी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्लियर। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, उसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। इसलिए यहाँ देखो आप, पार्टिकल जब ए पर था, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, कहीं भी क्या पूरी ट्रेजेक्ट्री में, तब आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है उसकी लेंथ को मैंने चेंज नहीं किया है, वो अभी भी हर जगह सेम है, मतलब यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। क्लियर। अब यही ऑब्जर्वेशन करते हैं वर्टिकल के केस में। तो इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, बट एक्सेलरेशन प्रेजेंट है यहाँ पर माइनस जी के इक्वल। माइनस क्यों, वही हमारा बाय डिफॉल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम, कि नीचे जो होगा वो हम नेगेटिव में लेते, ऊपर पॉजिटिव में लेते। तो नीचे ग्रेविटी लग रही है, वो क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को, वर्टिकल वेलोसिटी को स्लोली डिक्रीज करेगी। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं पार्टिकल जब आगे जाएगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज हो गई। वेक्टर आप देख सकते हैं, वेक्टर की लेंथ कम कर दी है मैंने, फिर और ऊपर जाएगा तो और कम होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और यही वो पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वी वाई कितना हो जाएगा, 0। पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटी अभी भी नीचे लग रही है, तो वो क्या करेगी, पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी 0 हो चुकी है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी का वेक्टर आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि अब नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, अगर बी ले लिया तो उसको सी ले लेते हैं, डी और ई और एफ ले लेते हैं। तो डी जो पॉइंट है वो ई पॉइंट के ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सेम। क्लियर। तो जितना यहाँ पर वेलोसिटी का वेक्टर होगा ऊपर, उतना ही वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ होगा नीचे। और सी पॉइंट जो वो भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर है एफ के। तो यहाँ जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, जो वेक्टर होगा, वैसा ही वेक्टर यहाँ होगा बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हम 1D में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर 0 से इंक्रीज होगा, फाइनली जब वो ग्राउंड पर जाकर के स्ट्राइक करेगा उस टाइम पर वापस कितना हो जाएगा, जितना इनिशियली था यू साइन थीटा,
बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? अब यहाँ अगर आपसे पूछूँ कि इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, तो डेफिनेटली यहाँ कहीं आएगा उसका नेट वेलोसिटी का वेक्टर, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा डेफिनेटली वो भी कितना होगा जितना इनिशियल था u। क्लियर? सब कुछ सिमेट्रिक रहेगा। आप अगर देखेंगे तो ये जो वर्टिकल प्लेन है इसके अबाउट बहुत ज़्यादा सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। जस्ट डिफरेंस क्या होगा कि ये ऊपर वेक्टर है तो ये नीचे रहेगा, और हॉरिजॉन्टल वेक्टर सेम रहेंगे। क्लियर? मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों तरफ सेम रहेंगी चीज़ें। अब यहाँ जो नेट वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ भी नेट वेलोसिटी वेक्टर इसी हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल बनाएगा थीटा, अगर ये सेम लेवल पर जाकर के हिट करता है तो। क्लियर? तो ऐसा कुछ मोशन होगा अपना प्रोजेक्टाइल जिसको हमने क्या कर दिया, पूरा एकदम ओपन करके देख लिया हर पॉइंट पर क्या होने वाला है। अब एक ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे और करना चाहूँगा, वो है कि अगर इसी मोशन को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते हैं, मान लो एक बार आप कैसे देख रहे हो, ऊपर हो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के और ऊपर से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो पार्टिकल है उसने सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मोशन किया है ए से सीधा बी की तरफ, राइट? अगर आप ऊपर से देखेंगे तो, जिसे हम बोलते टॉप व्यू। और एक बार अगर आप लेफ्ट से देखेंगे यहाँ से, तो आपको क्या दिखेगा, आपको बस ऐसा दिखेगा कि पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, ऊपर गया एक मैक्सिमम हाइट तक, फिर वापस नीचे आ गया। और कितनी स्पीड से गया था वो, u साइन थीटा से, वापस भी कितनी स्पीड से आ गया, u साइन थीटा से। क्लियर? तो मैंने आपको जो बोला था कि टू डायमेंशन मोशन बस दो 1D मोशन का कॉम्बिनेशन है, उसका एग्जाम्पल ये रहा। ये भी क्या है, एक 1D मोशन, और ये भी क्या है, एक 1 डायमेंशन मोशन। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है? तो ये हो गया इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक बेसिक मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब चलते हैं आगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल पे वो जीरो रहेगा, तो उसी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। बट वर्टिकल के साथ ऐसा नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी प्रेजेंट है, मतलब एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी थी इसकी u sin थीटा इनिशियल, वो चेंज होती रहेगी। इट विल चेंज विथ टाइम, और वो मैंने आपको डायग्राम में से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स होंगे इस पूरे मोशन में उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और वो क्या क्या वेरिएबल्स होंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल ने जो पूरा मोशन किया उसमें उसे टाइम कितना लगा, तो पहला वेरिएबल क्या हो गया अपना, पहली अननोन क्वांटिटी, वो हो गया इस प्रोजेक्टाइल का टाइम या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रोजेक्टाइल के दौरान उसने कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, तो सेकंड पैरामीटर क्या हो गया, फिर सेकंड अननोन क्या होगी, क्वांटिटी, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। थर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रोजेक्टाइल में उसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है, और ये वो कौन सी होगी, ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रेंज, और डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। तो इन तीनों चीज़ों को फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इस पूरे टॉपिक में, तो हम क्या कर लेते हैं, इनका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे डिनोट कैसे करेंगे हम, कैपिटल टी से। अब देखो यहाँ आपको पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो टाइम होगा उस प्रोजेक्टाइल का वो कौन से 1D मोशन से आप फाइंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल 1D मोशन से या वर्टिकल 1D मोशन से। तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन तो अपनी धुन में चलता जा रहा है, u cos थीटा से चलता ही जाएगा, तो यहाँ से तो टाइम निकालना कुछ पॉइंट नहीं है वहाँ से, मतलब आपको फाइंड भी नहीं कर पाओगे यहाँ से। बट अगर आप वर्टिकल मोशन को देखेंगे तो वर्टिकल मोशन क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर तक जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, फिर नीचे आएगा, और जैसे ही ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ख़त्म। तो मुझे यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि जो वर्टिकल मोशन है वहीं से मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि वही क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम को डिक्टेट कर रहा है। क्लियर? तो हमें क्या करना, बस सिंपली उस वर्टिकल मोशन को ड्रॉ करना है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट किया उसने ए से और वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा, फिलहाल अभी लिख लेते उसे बी, ठीक है। बाकी ये क्या होगा, 1D एकदम 1 डायमेंशन। और कितनी वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया था, तो वो थी u sin थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो, वापस कितनी हो जाएगी यहाँ पे u sin थीटा। क्लियर?
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से ऊपर तक जाने का और ऊपर से नीचे आने तक का टाइम क्या सेम होगा, तो हाँ बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि जी एक्सेलरेशन नहीं किया, क्या इसको डी यहाँ से यहाँ तक डी एक्सेलरेट किया, फिर वापस इसी एक्सेलरेशन ने उसको एक्सेलरेट किया, तो टाइम सेम रहेगा। तो इस वाले मोशन का ए से सी तक के मोशन का टाइम कितना हो, उसे मैं लिख लेता हूँ टी, स्मॉल टी। तो उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे 1D, और वो क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखो यहाँ पर 2 डायमेंशन का क्वेश्चन, इसलिए मैं क्या करूँगा, सबस्क्रिप्ट यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। सिर्फ वर्टिकल मोशन को हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, वी वाई, यहाँ भी वी वाई, यू वाई, और यहाँ पर ए वाई, ताकि आपको पता चल जाए सब वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं हम। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, किसको अपन ऑब्जर्व करेंगे, वर्टिकल मोशन को, वर्टिकल मोशन, क्लियर। तो इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी वी वाई क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, जो कि होगी यहाँ पर 0। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, प्लस ए वाई कितना है, तो वो है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या पुट कर देंगे, माइनस जी नीचे की डायरेक्शन में इसलिए, और साथ में टी। सिंप्लीफाई करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्टाइल के, सॉरी हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड हो गया, नीचे से ऊपर तक जाने का, या फिर मैं बोल सकता हूँ ऊपर से नीचे तक आने का टाइम हो गया। बट अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तो वो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, दैट्स इट। ये हो गया आपके कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो सिर्फ हमने वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करके टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन को फिगर आउट करना हो, या फिर उसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिनोट करेंगे कैपिटल H से। तो अगेन वापस वही ऑब्जर्वेशन, कौन से वाले मोशन को मैं ऑब्जर्व करूं जिससे मैं इसकी हाइट फाइंड कर पाऊंगा। तो क्या हॉरिजॉन्टल मोशन का कोई कंट्रीब्यूशन है इसकी हाइट में, आंसर है नहीं। तो फिर बचा कौन सा, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन ही इसकी हाइट को डिक्टेट करेगा, तो वापस हमें वर्टिकल मोशन को ही ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है वर्टिकल मोशन आपका, कितने वेलोसिटी से, अगेन यू साइन थीटा, यहाँ पर वेलोसिटी 0, और वापस कितने वेलोसिटी से जाकर के स्ट्राइक करेगा, यू साइन थीटा से, और इस दौरान जो हाइट अटेन करेगा वो हो जाएगी आपकी कैपिटल H। हमें ये कैपिटल H फाइंड करनी है, तो वापस हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे पता है इस पार्टिकल की यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी भी मुझे पता है इन वाई डायरेक्शन, जो कि 0 है। मुझे यहाँ पे पता है कि ग्रेविटी एक्ट कर रही, तो मुझे फाइंड करना है H। अब ये सारी क्वांटिटी किस इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है, तो वो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पर होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगेन वाई में कर रहे हैं, तो ये वी वाई, यहाँ भी यू वाई, और ये ए वाई, और एस बी क्या होगा आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल तो 0 हो चुका है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। यू वाई कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वाई कितना हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे है तो माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा H। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो H की वैल्यू मिल जाएगी हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट्स इट। ये हो गया उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखना है। क्लियर। तो अभी आप देख सकते हैं कि कैसे हम सिर्फ 1D मोशन को सॉल्व करके ही 2D मोशन के जो पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और बिलीव मी, इस पूरे चैप्टर में यही है, आपको कुछ भी 2 डायमेंशन के लिए, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, या फिर 2 डायमेंशन मोशन के लिए, इवन 3 डायमेंशन मोशन के लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 1D में आपने पढ़ा उसी को आपको बस 2 या 3 बार अप्लाई करना है, दैट्स इट। अब इसकी जो लास्ट अननोन क्वांटिटी है, जो कि है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, उसे भी फाइंड कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला भी। तो थर्ड क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। डिनोट करेंगे कैपिटल R से। अब आप बोलोगे सर अब तो फंस गए ना, अब तो हॉरिजॉन्टल मोशन को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा रेंज फाइंड करने के लिए, क्योंकि वर्टिकल मोशन का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे।
तो मैं बोलूँगा अब भी आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों को साथ में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा रेंज फाइंड करने के लिए। आप पूछोगे कैसे? तो देखो u cos थीटा तो चलता ही जाएगा ना ये तो, बट इसको हमें एक जगह पर रोकना है। किस जगह पे? b पर। और वो मतलब रोकने वाला जो सीन है वो कौन डिक्टेट करेगा? वर्टिकल मोशन। वो बोलेगा भाई रुक जाओ, मैं वापस आ गया हूँ नीचे, राइट। तो वर्टिकल मोशन से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी जिसको हम यहाँ यूज़ करके r फाइंड कर सकते हैं? तो वो है टाइम। तो यहाँ से मुझे पता है कि टाइम कितना होगा, उसी टाइम को मैं यहाँ यूज़ करके इस स्पीड से अगर पार्टिकल चल रहा है हॉरिजॉन्टली तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। और टाइम का फॉर्मूला मुझे पता है, ये देखो 2u sin थीटा अपॉन g, इसे अपन यूज़ करेंगे। तो देखो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल यहाँ से a से लेकर के लेट्स से b तक, ठीक है। और कितनी कर रहा है वो? r। कितनी स्पीड से? u cos थीटा से। कितने टाइम के लिए? कैपिटल T के लिए। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है जो कि अपन रेंज यहाँ पे जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, स्पीड कितनी है? u cos थीटा, और टाइम कितना है? टाइम पीरियड 2u sin थीटा अपॉन g। इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। तो ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला। अब देखो 2u स्क्वायर या फिर अपन ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हो गया प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से कुछ ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं। और जो पहली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि देखो r जो है वो साइन या फिर थीटा पर डिपेंड कर रही है, राइट, रेंज। तो अगर थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे r की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मुझे r की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी तो उसके लिए पर्टिकुलर किसी ना किसी थीटा पर वो वैल्यू मिलेगी मुझे, और वो थीटा क्या होगा? तो r देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन 2 थीटा पे। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन 2 थीटा की 1 होगी, ठीक है। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होगा? 1। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 थीटा कितना होगा उस केस में? 90। तो उस केस में थीटा कितना मिलेगा? 45 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, मतलब एक पार्टिकल को मैं कितने एंगल पर थ्रो करूँ ताकि मैं उस पार्टिकल को सबसे दूर फेंक पाऊँ, सबसे दूर। तो आंसर क्या निकल के आया कि भाई 45 एंगल पर अगर आप किसी भी पार्टिकल को थ्रो करोगे तो आप उस पार्टिकल को उसकी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली सबसे दूर फेंक पाओगे। क्लियर? तो इसे हम क्या करेंगे? एज अ रिजल्ट याद रखेंगे कि फॉर आर मैक्सिमम थीटा शुड बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम? 45। और अगर 45 यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर अपॉन जी। तो आर मैक्सिमम का हमें यहाँ से फॉर्मूला भी मिल गया जो कि है u स्क्वायर अपॉन जी। सिंपल। ये तो होगी इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूला से? तो देखो अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह इस फॉर्मूला में अगर मैं थीटा की जगह पुट कर देता हूँ 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या आएगा? साइन 90 माइनस थीटा, राइट। और कॉस थीटा की जगह क्या पुट करूँगा मैं? अगेन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा हो गया। तो क्या हो गए? दोनों स्वॉप हो गए, बट जो फॉर्मूला है आर का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर आप थीटा या फिर 90 माइनस थीटा के लिए रेंज फाइंड करते हैं तो दोनों ही केस में रेंज की वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जिनके लिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन करवाओगे उनके लिए रेंज आपको सेम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री पे कैसे जाएगा प्रोजेक्टाइल? लेट्स से कुछ ऐसे। तो अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन की उसके अकॉर्डिंगली थीटा डैश जो कि 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस 30 करोगे तो कितना मिलेगा? 60 डिग्री। तो 60 पर भी मुझे वही रेंज मिलेगी। तो ये एंगल था 30 और 60 पर भी अगर आप प्रोजेक्ट करोगे उस पार्टिकल को तो वापस ए से निकला बी पर ही जाकर के वो गिरेगा ऐसे, और यहाँ पर एंगल कितना है? 60। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज आपको सेम मिलेगी। अब चाहे 30 60 हो
चाहे आप चाहो तो 20 और दूसरा कॉम्बिनेशन 20/70 हो सकता है, 10/80 हो सकता है, कोई भी, दोनों का सम कितना होना चाहिए हमेशा 90। तो इस रिजल्ट को भी लिख लेते हैं हम। सो आर थीटा विल बी इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा, ऐसे याद रखेंगे इसे हम। क्लियर? तो ये हमने सारी क्वांटिटीज फाइंड कर ली जो भी पैरामीटर थे हमारे पास, रेंज, हाइट और टाइम। अब चलते क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल। और यहाँ पे आपको दे रखा, लेट्स से पॉइंट ए से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट एन एंगल 30 डिग्री। तो आर, एच और टी आपको फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले रेंज फाइंड करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, फटाफट यूज़ करेंगे हम, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। यू कितना आपको दे रखा है, ये देखो, यही तो स्पीड इसकी, 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 30 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 60 डिवाइड बाई जी, जिसकी वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे हम 10। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 5√3 मीटर। क्लियर? 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, साइन 60 √3/2, तो 5√3 मीटर। ये हो गया रेंज। फिर हाइट फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। साइन 30 कितना होता है 1/2, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा रफली 1.25 मीटर। सिमिलरली टी फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2 एज इट इज़, u की वैल्यू 10 और साइन 30 डिवाइड बाई अगेन जी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1 सेकेंड। सब कुछ ऐसा यूनिट में था, तो मीटर, मीटर और सेकेंड। क्लियर? एकदम इजी सा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। अब थोड़ा सा दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल सो दैट इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे दे रखा है, ए पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया है इतनी स्पीड से इतने एंगल पे। आपसे पूछा जा रहा है, मतलब जहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पर क्या लेते हैं, t = 0। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम फाइंड करो जब क्या हो कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए, 45 डिग्री। अभी कितना बना रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर, 60 डिग्री। तो देखो क्या होगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था 60, कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर जाकर के टॉप पर जाकर के एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल हो गया मतलब यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा इस वेलोसिटी वेक्टर का, हॉरिजॉन्टल से 0। तो 60 से 0 हो गया मतलब बीच में कहीं ना कहीं 45 डिग्री भी आएगा। तो बस आपको वही लोकेशन पे यहाँ से यहाँ तक का, लेट्स से यहाँ पर कितना हो गया ये 45, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा जा रहा है आपसे बस। क्लियर? तो मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, क्योंकि पूरा आपको बता ही दिया कि क्या पूछ रहा है ये। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से किया हमने 20, एंगल है 60। मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर जाकर के ये इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45। अब देखो जो हमने ऑब्जर्वेशंस की थी वहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वही यूज़ आएंगी। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 20 cos 60, मतलब कितना हो जाएगा 10, राइट। और यहाँ पर कितना हो जाएगा वर्टिकल 20 sin 60, मतलब 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैंने आपको बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं होगा, मतलब ए पॉइंट और यहाँ पे अगर मैं बी पॉइंट लेता हूँ तो बी पॉइंट पर भी पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना रहेगा अभी भी 10। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो ताकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एकदम 45 पे आए। एकदम बीच में कब आएगा, जब ये वर्टिकल कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वल हो, मतलब 10 हो जाए बस। तो मुझे क्या पता चल गया कि हमें कौन सा टाइम फाइंड करना, जब ये पार्टिकल की जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वो थी 10√3, वो डिक्रीज होकर के कितनी हो जाए 10 तक पहुंच जाए। तो इसके दौरान कितना टाइम लगेगा। तो अगेन आप बोल सकते हैं कि सिर्फ मुझे वर्टिकल मोशन को ही ऑब्जर्व करना है। तो इसे अगर मैं साइड में ड्रॉ करूँ तो पार्टिकल की यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी 10√3 वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसको मैं लिखूंगा u y
ठीक है। और यहाँ पर जाकर के उसकी कितनी हो चुकी है, वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई 10। तो इस दौरान कितना टाइम लगा इसे, यही फाइंड करना है हमें बस। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी। तो आपको पता चल गया कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना हो चुका है 10, u कितना है 10√3। दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और प्लस a कितना हो जाएगा -10, और टाइम t 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, t कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे √3 - 1 सेकेंड। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सिंपली हमने जस्ट 1D मोशन को यूज़ करके सॉल्व कर लिया। अभी सेकंड पार्ट में पूछा है कि फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है कि उसका जब आपको वो टाइम फाइंड करना जब उसका वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेक्टर के कंपैरेटिवली अब कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, या फिर इनिशियल वेक्टर के साथ अगर वो 90 डिग्री बनाता है तो वहाँ तक उसको कितना टाइम लगेगा। अब वापस से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेंगी आपको। क्या ए पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होगा, क्लियर। अब देखो ये तो हमने ऑब्जर्व कर ही लिया था पहले कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी का वेक्टर कितना है, सॉरी कितना एंगल बनाएगा 60। वो डिक्रीज होकर के लेट्स से यहाँ तक पहुँचा तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये, इसका वेलोसिटी का वेक्टर 0, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल वेक्टर के कंपैरेटिवली या फिर इनिशियल वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, तो देखो इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितना है 60, मतलब यहाँ भी कितनी होगी हॉरिजॉन्टल से 60 पे। तो ये आपका इनिशियल वेक्टर, ये आपका इस केस पर फाइनल वेक्टर है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 60। आपसे पूछा जा रहा है कि 60 के बजाय जब 90 हो जाएगा तब कितना टाइम लगेगा उसे। तो मुझे पता है यहाँ तक तो 60 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आगे जा कर के कुछ ऐसा होगा इस जगह पे वेलोसिटी वेक्टर लेट्स से v, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर इस इनिशियल वेक्टर के साथ जो कि वापस सेम हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर 60 डिग्री पे, राइट। i और इस v के बीच में, इसको i लिखना सही नहीं रहेगा तो अपन क्या लिख लेते हैं, u से डिनोट किया था ना इसको, तो u ही रहने देते हैं u, और ये भी u। तो u और v के बीच में कितना एंगल होना चाहिए 90। यहाँ पर अगर ये 60 तो ये कितना होगा, अगर मैं बोलता हूँ यही वो सिचुएशन है जब 90 होगा तो ये एंगल बाय डिफ़ॉल्ट कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो ये वो पॉइंट है P, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मुझे टाइम फाइंड करना है। तो कैसे करें, तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर ये ट्राइंगल जो बनेगा, मतलब अगर ये u वेक्टर है तो यहाँ भी मैं बना सकता हूँ उसको u वेक्टर ऐसे, ठीक है। अब u की जो वैल्यू है वो है 20, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो v वेलोसिटी वेक्टर है इस इंस्टेंट पे उसके दो कंपोनेंट हो गए, राइट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, हमने स्प्लिट किया था, देखो यहाँ पर 10 और ये 10√3, इधर 10 और इस डायरेक्शन में कितना था 10√3, क्लियर। तो अब भी कितना रहेगा हॉरिजॉन्टल में, तो 10 ही रहेगा। वर्टिकल पे कितना हो चुका है, मान लेते हैं वी वाई, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये v, तो ये 10 है, तो यहाँ अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये भी 10 रहेगा। ये 30 है तो ये एंगल जो होगा वो 30 होगा अगेन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 10 30 लिखता हूँ 10 30, तो वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है वी वाई और बेस क्या है 10, सो वी वाई अपॉन 10। तो 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है, राइट। तो यहाँ से वी वाई मिल जाएगा मुझे 10/√3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पर मुझे वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई 10√3। अब देखो आप बोलोगे सर टाइम कैसे फाइंड करें, तो वापस हम वर्टिकल मोशन को ही ऑब्जर्व करेंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया था तब वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी थी 10√3, और बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ वर्टिकल मोशन को लेने तो ऊपर आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई कितनी हो चुकी है 10/√3, और यहाँ पर ये यू वाई। अब यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर गया होगा कुछ ऐसे, ऊपर से वापस नीचे आया, तो इस दौरान ए से बी तक के मोशन में टाइम कितना लगा। अगेन ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करेंगे। v कितना है, देखो वाई वाई सब कुछ वाई, वी वाई कितना 10√3 बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो -10/√3 इज इक्वल टू यू वाई कितना है, तो वो है 10√3,
ऊपर की डायरेक्शन में है तो प्लस 10√3 प्लस ए वाई कितना है, नीचे ग्रेविटी, तो माइनस जी इंटू टाइम। ठीक है, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4/√3 जो कि रफली आएगी 2.3 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो उसके खुद के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री इस इंस्टेंट पर। तो आप देख सकते हैं कुछ भी अलग नॉलेज हमने यूज़ नहीं किया, हमने बस उस 2D मोशन को यहाँ पर किस में स्प्लिट कर दिया, बस वर्टिकल मोशन में, सिर्फ वर्टिकल को मोशन को ऑब्जर्व करके हमने टाइम फाइंड कर लिया। अब देखो एक चीज़ और रह गई यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें हमने ये टाइम तो फाइंड कर लिया, यहाँ एक आंसर और भी आ सकता है। ठीक है, दो आंसर आएंगे जब उसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, 45। तो यहाँ तो बना रहा है 45, बट जब ये पार्टिकल ऐसे घूम करके इधर जाएगा, जब वो नीचे जाएगा तब भी तो एक इंस्टेंट आएगा। यहाँ मैंने बोला था ना कि इस लाइन के अलॉन्ग ये एकदम आपको सेम दिखेगा, बस डायरेक्शंस अलग होगी वेलोसिटीज़ की। क्लियर? तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी इसकी वो भी कितना एंगल बनाएगी, यहाँ से 45 ही बनाएगी इस इंस्टेंट पे। तो ये बी इंस्टेंट और ये सी इंस्टेंट, ए से बी तक का टाइम आपने फाइंड कर लिया जो कि कितना था, t1 मान लेते हैं। ये जो वैल्यू है वो आपकी है t1। अब मुझे फाइंड करना है कि भाई ए से सी तक के लिए कितना टाइम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ना कि 45 जब एंगल होगा तब तक के लिए आपको टाइम बताना है t=0 से। सो ए से बी तक का तो फाइंड कर लिया मैंने t1, ए से सी तक का कैसे फाइंड करूँगा, तो वो कौन सा टाइम होगा, वो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम, और मान लेता हूँ उस समय टाइम कितना, ये t2 है। क्लियर? अब अगर पूरा सॉल्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया, वापस 1D मोशन वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आप भी कर सकते हैं। वो क्या कि जैसे ए से बी तक का जो टाइम होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ सी से डी तक का भी वही टाइम होगा, क्योंकि सेम लेवल पे बी और सी, तो ए से बी तक में जितना टाइम लगेगा उसको उतना ही सी से डी में भी लगेगा। तो ए से बी में कितना लगेगा, t1, तो यहाँ से यहाँ तक भी इसको कितना टाइम लगेगा, t1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए से डी में उसको कितना टाइम लग रहा है, टोटल t2 + t1, राइट? और ए से डी क्या है, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। तो अगर मैं पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसको अगर कैपिटल टी लिखता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कैपिटल टी विल बी इक्वल टू t1 + t2, राइट? अब एक बारी मुझे अगर t1 पता है और कैपिटल टी पता चल जाए तो मैं लिख सकता हूँ कि t2 विल बी इक्वल टू कैपिटल टी माइनस t1। और कैपिटल टी फाइंड करना आपको पता ही है, फॉर्मूला t = 2u sin θ/g। आपको u भी दे रखा है, आपको थीटा भी दे रखा है, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी मिलेगा 2, और u कितना दे रखा है, 20 sin 60, तो √3/2 और डिवाइड में 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कितना मिल गया मुझे, 2√3 सेकेंड। तो कैपिटल टी मिल गया, t2 फाइंड करना है, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, t2 विल बी इक्वल टू 2√3 - t1 कितना आया था, √3 - 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, √3 + 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक बेसिक सी ऑब्जर्वेशन हमने की और वहाँ से हमने फाइंड कर लिया। दूसरे भी मेथड हो सकते हैं, आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बट चाहे तो आप, अगर आप चाहें तो ये ऑब्जर्वेशन याद रख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर सकती है, जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया। चलो अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और उसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है t = 0 द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, ये पॉइंट P आपको दे रखा है, t = 0 पे पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया है, और उसी टाइम पर हमने क्या किया, इस पॉइंट O से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, कितने वेलोसिटी से, v0 से एट एन एंगल थीटा। दोनों का टाइम आपको दे रखा है इनिशियल t = 0 पे। अब आपसे बोला जा रहा है कि एंड आफ्टर 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट कोलाइड्स विद द प्रोजेक्टेड पार्टिकल। तो 1 सेकेंड के बाद जैसे इसको आप ड्रॉप करोगे तो ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट आपने किया था पार्टिकल और इसके बीच में एक कोलिजन होगा, वो दोनों कोलाइड करेंगे, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v0। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थी v0, ये आपको फाइंड करनी है, विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है ये ज़्यादा, आपको बस क्या करना है, जो मैंने आपको बोला गया था
कि हॉरिजॉन्टल या फिर जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल मोशन है इनको ऑब्जर्व करना आना चाहिए आपको बस। तो देखो मोशन कैसा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये जो पार्टिकल पे इसको ड्रॉप किया आपने तो डेफिनेटली नीचे आएगा। मान लेते कि इतना नीचे आ गया ये, और यहाँ पर जा करके इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं अपन, कुछ भी पॉइंट क्यू ले लेते हैं। इसी पॉइंट पर ये प्रोजेक्टाइल भी घूम करके लेट्स से आकर के यहाँ पहुँच जाता है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, राइट। अब मुझे बस क्या फिगर आउट करना है कि इस टाइम पर, और ये टाइम कितना है, t=1 सेकेंड, क्वेश्चन में बोला गया। इतने टाइम पे फिगर आउट कर लो कि p जो पार्टिकल यहाँ से रिलीज़ किया वो कितनी हाइट नीचे आएगा, उसे मैं मान लेता हूँ कितना आया वो h। तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें पता है टाइम ऑफ जर्नी कितनी इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में 1 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी यहाँ पर, क्योंकि देखो ड्रॉप किया उसने ना, ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी यहाँ पर 0। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s=ut + हाफ at², अगेन y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में। sy कितना अपना h =uy 0 + हाफ ay कितना है -10 ग्रेविटी, ठीक है, इंटू t², और t की वैल्यू आपको दे रखी 1 का स्क्वायर, तो h कितना आ जाएगा -5 मीटर। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो नीचे जाएगा डेफिनेटली। तो अगर ये आपको मिल गई डिस्टेंस कितनी -5, तो देखो टोटल आपको 10 दे रही है इस p की ग्राउंड से, तो ये कितनी हो जाएगी, बाकी की 5। देखो माइनस तो नीचे है तो अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ये 5। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसी टाइम पर ये जो प्रोजेक्टाइल था वो अपनी कितनी हाइट पर पहुँच गया, 5 पे। और ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसी टाइम में इस प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर। क्लियर। अगर आपने ये ऑब्जर्वेशंस कर ली, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पार्टीशन लाइन क्रिएट करनी है। इधर आपको लिखना वर्टिकल मोशन किसका, इस प्रोजेक्टाइल का, और इधर आपको लिखना हॉरिजॉन्टल मोशन। अब देखो वर्टिकल मोशन को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पर अगर इस पार्टिकल की मैं कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ वेलोसिटी के, ये कौन सा होगा, v0 cos थीटा, और इधर हो जाएगा आपका v0 sin थीटा, राइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में v0 sin थीटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v0 sin थीटा, ये आपकी क्या है uy। कितनी हाइट तक गया ये, हाइट आपको पता चल गई इसकी 5 मीटर वर्टिकली, क्लियर। और टाइम कितना लगा इस जर्नी में इसको, तो टाइम लगा है 1 सेकेंड। तो यहाँ से आप क्या इक्वेशन बना सकते हैं, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा s=ut + हाफ at²। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 5 ऊपर किया है, तो इसलिए मैं क्या लिखूँगा +5। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0 sin थीटा है। टाइम कितना लगा, उसको 1 लगा, और प्लस हाफ, g तो नीचे है तो -10, और t² मतलब 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 और ये भी है, -5 इधर जाएंगे +5 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, v0 sin थीटा = 10, इक्वेशन नंबर 1। तो वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करके मैंने ये इक्वेशन बना ली, चलो बढ़िया। अब हॉरिजॉन्टल मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या बोल सकता हूँ, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, ux was equals to v0 cos थीटा। पार्टिकल ने कुछ मोशन किया, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक, इस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम हॉरिजॉन्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस कवर की इसने, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 मीटर, तो 2 मीटर कितने टाइम में, अगेन 1 सेकेंड में ही, राइट। तो यहाँ की इक्वेशन बनेगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक ही इक्वेशन होती है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 2, स्पीड कितनी है v0 sin थीटा इंटू स्पीड इंटू टाइम ना, और स्पीड आपकी कितनी 1, सॉरी टाइम कितना 1, तो इक्वेशन क्या मिल गई, v0 sin थीटा = 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे, सिंप्लीफाई करके क्या फाइंड करना है, v0। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इधर मिलेगा मुझे v0 स्क्वायर sin² थीटा, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यहाँ था v0 cos थीटा ना, तो अपन ने यहाँ पर sin थीटा यूज़ कर लिया, तो उसको लिख लेंगे अपन cos थीटा, v0 cos थीटा, v0 cos थीटा। तो यहाँ क्या जगह v0 स्क्वायर sin² थीटा प्लस v0 स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब वी नॉट अगर वी नॉट स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, जो कि कितना होता है 1। सो दिस विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, 2 स्क्वायर 4, सो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू होगी 104, या फिर आप लिख सकते हैं दैट वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 104 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि पूरे जो भी अपन ने क्वेश्चन किए, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करवाने का एक ही एम था, ताकि आप ये जो मेथड मैंने आपको बताया कि बस स्प्लिट कर दो मोशन को ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। दोनों में क्या कॉमन रहेगा? टाइम कॉमन रहेगा। देखो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कुछ भी, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1 डायमेंशन को ही, अगर 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन में सॉल्व करना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। 3 डायमेंशनल क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे ही आपको तीनों डायमेंशन में अलग अलग सॉल्व करना है, और ईजिली आप कर सकते हो क्योंकि आपको 1 डायमेंशन सॉल्व करना आता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है टॉपिक पूरा।